नमस्कार मित्रों, JNU रेनेसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक बड़े ही मार्मिक विषय पर बातचीत करेंगे। भक्ति काल में सगुण शाखा के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त शिरोमणि कवि महाकवि सूरदास। महाकवि सूरदास के वात्सल्य रस की आज हम बातचीत करेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ प्रस्तुत कर रखा है सिलेबस, विषय का नाम महाकवि सूरदास का वात्सल्य रस। आज सुबह सूरदास पर ब्रजेश्वर वर्मा की पुस्तक का अध्ययन कर रहा था, तो अध्ययन करते समय मुझे लगा कि अब इस विषय पर बातचीत की जाए। वियोगी हरि, जिनका वास्तविक नाम है हरिहर द्विवेदी, आप सब जानते हैं, उन्होंने इस बात को बकौल स्थापित किया है कि सूरदास का दूसरा नाम ही वात्सल्य है और वात्सल्य का दूसरा नाम सूरदास है। दोनों का अन्योन्याश्रित संबंध है। और वो आप सब जानते हैं कि रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक को सूरदास के बारे में ये लिखना पड़ा कि सूरदास भावाधिपति कवि हैं और सूरदास में नवीन प्रसंगोद भावना की जो शक्ति है वह इस स्तर पर मिलती है कि हमको तुलसीदास में भी नहीं मिलती। सूर वात्सल्य हैं और वात्सल्य सूर हैं। रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक ने तुलसीदास से भी अधिक महत्व सूरदास को इस बिंदुओं पर दिया है। तो मित्रों, सूरदास के वात्सल्य चित्रण का जब हम अध्ययन करते हैं तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि महाकवि सूरदास अपने वात्सल्य चित्रण के लिए न केवल हिंदी साहित्य में बल्कि संपूर्ण विश्व साहित्य में अपना अद्वितीय स्थान रखते हैं। और इनका वात्सल्य चित्रण इतना सूक्ष्म और गहराई लिए हुए है कि अन्य कवि इस क्षेत्र में उनके सामने फीके ही जान पड़ते हैं। शैशवावस्था से लेकर के कि किस प्रकार से कृष्ण शैशव हैं, जन्म से लेकर के कौमार्य तक के बालक की जो अवस्था के तमाम क्रीडात्मक पहलू है, सूरसागर उसका भंडार है। तो शैशव से लेकर कौमार्य अवस्था तक के एक से एक सुंदर चित्र आपको सूरसागर में भरे हुए मिलेंगे। मित्रों, बालकों की अंतः प्रकृति का ही नहीं बल्कि मातृ हृदय का भी जैसा गहराई से मनोवैज्ञानिक चित्रण सूरदास ने किया है, वह वास्तव में अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। किस प्रकार सूरदास अपने विषय के साथ एकात्म्य की अनुभूति के साथ डूब जाते हैं, एक महान कवि की यही पहचान बनती है। जब कवि बालक कृष्ण की चेष्टाओं का, मनोभावों का चित्रण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं सूरदास ने बाल हृदय को धारण कर लिया है। और जब वे मातृ हृदय की व्यंजना करते हैं, माता यशोदा के मनोभावों का चित्रण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि सूरदास ने स्वयं माता का रूप धारण कर लिया हो। बंद आंखों से सूरदास ने इन क्रीड़ाओं का ऐसा सजीव चित्रण किया है कि कोई विरला आंख सहित वाला व्यक्ति भी उसका चित्रण नहीं कर सकता। ये होता है एकाकार और तादात्म्य की भावना जो सूरदास के वात्सल्य को अद्वितीय बना देती है कि हम जिसका वर्णन कर रहे हैं उसमें परकाया प्रवेश कर जाते हैं। और बड़े साहित्यकार की विशेषता है कि वह परकाया प्रवेश कर जाता है और वो स्वयं सूरदास न रह करके या तो स्वयं बालकृष्ण बन जाते हैं या वो स्वयं मातृ हृदय युक्त माता यशोदा बन जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल जैसे समीक्षक जिसका लोहा मानते हुए कहते हैं कि सूर वात्सल्य है और वात्सल्य सूर है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। मित्रों, बालक कृष्ण का जन्म होता है और बालक कृष्ण के जन्म होने के साथ ही सूरसागर में बाल लीला का सूत्रपात प्रारंभ हो जाता है। बाबा नंद के यहाँ मंगलाचरण आनंद बधाई का उत्सव प्रारंभ होता है और पूरे ब्रज की स्थिति तो ये हो जाती है कि सूरदास लिखते हैं, ब्रज भयो महर के पूत, जब यह बात सुनी आराधे सब लोग गोकुल गनक गनी। सभी लोग जो है गांव के बच्चे, महिला, पुरुष, बूढ़े बाबा नंद के घर में उसकी तरफ भागते हैं। सूचना मिल गई है, आनंद उत्सव मिल गया है, तो बधाई देने के लिए लोगों का तांता लग गया है। यहाँ से
सूरदास का बालक कृष्ण के जन्म लेने के साथ ही बाल लीला का सूत्रपात प्रारंभ होता है और सूरदास को बाल छवि का सौंदर्य व्यक्त करने का मौका मिल जाता है कि हरिजू की बाल छवि कहो बरनी, कैसे मैं वर्णन कर सकता हूँ। सकल सुख की सीव कोटि मनोज शोभा हरनी, करोड़ों कामदेव की शोभा भी जो है हार जाती है इस बाल कृष्ण की रूप सौंदर्य की छटा के आगे। और माता यशोदा की स्थिति तो ऐसी हो गई मित्रों कि पुलकी अंग उर्म न समाई, गदगद कंठ बोल नहीं आवे, हरसवंत वह नंद बुलाई। बाबा नंद को बुला रही है, अपने पति को बुला रही है। तो पुलकने का जो भाव माता यशोदा में रोमांचित कर देता है पूरे पद को, पूरे साहित्य को, पढ़ने वाले पाठक सहृदय को। और बालक कृष्ण की सुख सुविधाओं वाली सभी वस्तुएं हैं वो जुटा ली गई हैं। माता शिशु को पालने में झुलाती है, लोरिया गाती है कि ताकि कृष्ण सो जाए। लेकिन भला सूरदास से ऐसा मौका कैसे छूट सकता है कि बाल कृष्ण की नटखट छवि को सौंदर्य से भर ना दे कि जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे मलरावे दुलरावे, जोई सोई कछु गावे, कि मेरे लाल को आओ निंदरिया, तू काहे ने बेगी सो आवे, तो को काहे बुलावे। लेकिन कृष्ण भी कम नहीं है, वह भला समझदार की भांति क्यों सो जाएगा। नटखट बालक जो है कि कबहू पलक हरि मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे। और माता यशोदा को वह सुख मिलता है जो सुर नर मुनि के लिए भी दुर्लभ है, सो सुख नंद भामिनी पावे। ये देखिए किस प्रकार से, एक प्रकार से कहे तो हृदय सत्य का सुंदर जगत जैसे प्रकट हो गया हो। बाल शिशु कृष्ण जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, वृद्धि को प्राप्त करने लगता है, वैसे वैसे माता की भी अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं। बाल विकास के आगे आगे मातृ हृदय की अभिलाषाएं भी कैसे बढ़ती हैं। अपने पुत्र के विकास को देखकर माता यशोदा सोचने लगती है कि कब मेरो लाल घुटुरवनी रहेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे, कब 2 कदम से चल पाएगा धरती पर, कब द्वै दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन धरे। बच्चों के दूध के 2 दांत पहले निकल आते हैं, माता उनको चाहती है देखना जल्दी से जल्दी मेरा बच्चे के वो दूध के दांत दिख जाए। और आप जानते ही हो, नागार्जुन की एक कविता पढ़ी होगी आपने, तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। माता यशोदा की अभिलाषाएं बढ़ती है, कब तोतले मुख से मुझे बोलेगा, कब तोतरे मुख वचन धरे। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कृष्ण जैसे जैसे थोड़े और बड़े होते जाते हैं तो वो हठ करने लगते हैं, वो हठी हो जाते हैं। वो चंद्रमा का प्रतिबिंब क्या देख लिया है बाल कृष्ण ने, उसके लिए मचल बैठे कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। और यदि माता ऐसा करने में असमर्थ है और होगी भी, चंद्रमा को खिलौने के रूप में कौन दे देगा। तो अब जब बच्चा मचल उठा कि मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, तो माता ऐसा करने में असमर्थ है तो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कृष्ण जी कहते हैं कि सुरभि का पे पान न करे हो, गाय का दूध नहीं पीऊंगा मैं मैया, बेनी सिर ने गुहे हो, ना ही अपनी चोटी को गुथाऊंगा तुमसे। ये देखिए बाल चुनौती को है पूत नंद बाबा को तेरो सूत्र ने कहे हो, मैं तो अपने बाबा का ही पुत्र कहलाऊंगा, मैं तेरा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। और जब कृष्ण इतने नटखट हो जाते हैं तो माता पिता भी भला इस नटखट से आनंद क्यों नहीं उठाएंगे। बच्चों के नटखट रूप से माता पिता तो और अधिक आह्लादित होते हैं। तो माता पिता का ये उल्लासपूर्ण चित्रण सूरदास बड़े बारीकी से कैमरा लगाकर चित्रण कर देते हैं कि कबहू के दौर घुटुरवन लपकत गिरत उठत पुनि आवे बाल कृष्ण, और इतते नंद बुलाई लेते हैं उतते जननी बुलावे। अब बच्चा बेचारा खिलौना बन गया, उधर से बाबा नंद बुला रहे हैं, इधर से माता यशोदा बुला रही। देखिए आप कितना मार्मिक मनोभाव है जो सूरदास अपनी बंद आंखों से देख रहे हैं। क्या छोड़ दिया। शुक्ल जी ने लिखा कि ये महाकवि तो श्रृंगार और वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। इन क्षेत्र में तो मानो इस महाकवि ने दूसरों किसी के लिए कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। सूर सागर के पदों को आप पढ़ोगे तो मार्मिक विह्वलता से गदगद हो जाओगे मित्रों। बच्चों का स्वभाव होता है मिट्टी खाना, लगभग प्रत्येक बच्चा मिट्टी खाता है, स्वभाव है।
आजकल तो कैल्शियम की गोली खिला देते हैं तो मिट्टी नहीं खाते हैं। आजकल तो इतने पक्के आंगन हो गए हैं कि बच्चे को मिट्टी भी नसीब नहीं होती है, तो मिट्टी कहाँ से खाएंगे। लेकिन बालकों का स्वभाव है मिट्टी खाना, और जब बालकों का स्वभाव ही है मिट्टी खाना, तो सूरदास के जो बालक कृष्ण है वह कैसे वंचित रह सकते हैं। और यदि फिर कृष्ण जी मिट्टी खाएंगे तो माता ये कब देख सकती है कि मोहन काहे न उगलो माटी, बार बार अनुरुचि उपजावती, मेहर हाथ लिए साटी। हाथ में डंडा लिए हुए माता यशोदा समझा रही है कि अरे दोबारे से उगल दे इस मट्टी को, मट्टी मत खा। और बालक कृष्ण की एक से बढ़कर एक सुंदर चित्रण आप सूर सागर में देख सकते हो। और जो सूक्ष्म बाल मनोविज्ञान के लिए विख्यात है, आप बाल मनोविज्ञान की बात करते हो, बाल मनोविज्ञान क्या है आप सूर सागर से पढ़िए। ऐसा लगता है कि कृष्ण मानो साक्षात सूरदास के सामने खड़े हैं और कवि भाव विभोर होकर के उस बाल कृष्ण को निहारता हुआ उनका सौंदर्यांकन कर रहे हो। शोभित कर नवनीत लिए, घुटुरवन चलत रेणु तन मंडित मुख दद लेप किए। या फिर बच्चा पूछता है बड़ी सहज स्वभावगत कि मैया ये तो बता दे कि मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मुही दूध पिया था भाई, तुम कहती रहती हो कि दूध पीने से बेटे तेरी चोटी बढ़ जाएगी, तो मैया ये कब बढ़ेगी कि केती बार मोहि दूध पियत भई ये अजऊ है छोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। तो ये सवाल देखिए, बालक का माता से सवाल देखिए। और जब कृष्ण बड़े हो जाते हैं तो उनकी क्रीड़ाओं का तो फिर कहना ही क्या है। माखन की चोरी की घटना हो, अपने साथियों से खेल झगड़ा करना, माता से शिकायतें करना, इन सब का बड़ा मनोहारी चित्रण किया गया है। जब पकड़ लिया रंगे हाथ अब की बार गोपी ने कि अब मेरे घर में घुसकर मटकी में से मक्खन चुरा के खा रहा है, देख तेरा जो हाथ है तेरे मुंह की तरफ जा रहा है, मैंने पकड़ लिया इस हाथ को, बता तू चोर है कि नहीं है काना। तो बड़ा वाग विदग्धता से जवाब देता है बाल चतुराई, तो देखिए कि मैं जानियो या मेरो घर है ता धोखे थे आयो, और देखत ही गोरस में चीटी काडत को करना आयो। अरे मैंने तो जाना कि ये मेरा घर है, मैं तो बालक हूँ, बालक अपना पराया का भेद नहीं जानता है, मैं तो मेरा घर समझ के आ गया। यहाँ देखा मटकी है, मटकी में चींटी पड़ी हुई है, तो मैं तो चींटी निकाल रहा हूँ मक्खन से, और तुम कह रही हो कि मैंने चोरी की है। तो इस प्रकार से जो घटनाओं को आप देखते हैं, चोरी करना, आपस में लड़ना, बलराम उसको खिंचाता है, माता से शिकायत करता है, पेड़ पर चढ़ कर के गाँव को देखना, सुदामा की शैतानी करना, खेल खेलना, इन सब का बड़ा बारीक सूक्ष्म चित्रण आपको सूर सागर में मिलेगा। अव्वल तो कृष्ण चोरी करते हुए पकड़े नहीं जाते हैं, लेकिन यदि ऐसा हो जाता है तो बाल सुलभ चातुर्य कितना उसमें कम नहीं है। बचने के लिए वो साफ कहते हैं मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पर ये सब सखा मिले मेरे मुख लपटायो। तो ही देखी सीके पे भाजन ऊंचे धर लटकायो, कि मैया तू तो ये देख कि इस सीके पे इतनी ऊंचे भाजन बर्तन रखा हुआ है, ये तो मेरे साथी लोग हैं ना, ये चोरी करते हैं और ये खाते हैं खुद, और मेरे मुंह पर दही लगा देते हैं, जिससे कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने दही खा ली, मैंने जो है मक्खन चुरा लिया है। तो तू ही देखी सीके पे भाजन ऊंची धरी लटकायो, और मैं छोटा सा बच्चा, तो मैं मक्खन कैसे खा सकता हूँ। और फिर बलराम शिकायत करते हैं, जब गाय चराने जाते हैं तो बलराम सब साथियों को मिला करके बलदाऊ कहते हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी, तू कथ श्याम शरीर, चुटकी दई दई हंसत ग्वाल सब सीख देत बलबीर। और वो घर आकर शिकायत करते हैं, वो ग्वाला हो चाहे बलराम हो, उन सब की शिकायत करते हैं। बालक कृष्ण बड़ी मनोहारी बन पड़ा है वो दृश्य कि मैया हौन चरैयो गैया, सगरे बालक घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जोन पतियाई बूझ बलदा हुई अपनी सोही दिलाई। मैया सब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं, बलराम उनको सीख देता है, और यदि तुझे मेरी बात पर पतियाना नहीं है, विश्वास नहीं है, ब्रजभाषा में पतियाना विश्वास को कहते हैं, तो बलराम से पूछ, बलदाऊ से पूछ, लेकिन अपनी सौंह दिला देना, वो बड़ा झूठा है। बलदाऊ अपनी बात से मुकर जाएगा, तो अपनी सौही दिलाई कि जो ने पतियाही बूझ बलदा हुई अपनी सौही दिलाई। अपनी सौंह दिला करके ये आपको उससे पूछना है। जब कृष्ण गाय चराने जाते हैं, गोचारण प्रसंग भरे पड़े हैं, बहुत मार्मिक प्रसंग सूरसागर में, तो अपनी मित्र मंडली के साथ में झगड़ा कर बैठते हैं। सूरदास ये कैसे देख सकते हैं,
उसमें इतना सघन प्रेम है कि बाल सुलभ ईर्ष्या भाव भी वहाँ देखने को मिलता है। और श्रीदामा के हारने पर, और श्रीदामा जो है जीत जाता है, कृष्ण के हारने पर श्रीदामा कहते हैं कि जाति पाति हम ते बड़ना ही, खेलन में को काकू गुस्सैया, खेल में हार गया तो गुस्सा किस पे कर रहा है रे। ये भक्ति की वो भावना प्रक्रिया है मित्रों, जहाँ पर भक्त भी भगवान को चैलेंज कर देता है। सुदामा कहते हैं कि जाति पाति हम ते बड़ना ही, नहीं बसत तिहारी छैया, अति अधिकार जनावत जाते अधिक तिहारी गैया। कि बहुत ज़्यादा अधिकार किस बात पे दिखा रहे हो, हम ब्राह्मण हैं, तुमसे बड़े हैं, तुम तो ग्वाला हो, और तुम्हारे पास गाय बहुत ज़्यादा है, इसलिए तुम बड़ा अधिकार भाव दिखलाते रहते हो काना। ये देखिए, इसको कहते हैं सख्य भाव की भक्ति, मित्रवत संबंध जहाँ भक्त में और ईश्वर में मिलता है। तो इस प्रकार के घटनाक्रम सूर सागर में एक से बढ़कर एक आपको देखने को मिलते हैं। वास्तव में वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं, और फिर केवल संयोग चित्रण में ही नहीं बल्कि वियोग चित्रण के भी आप दृश्य देखेंगे तो माता जो है क्षणिक वियोग का भी कष्ट सहन नहीं कर पाती है। जब बालक कृष्ण जंगल में जाता है गाय चराने, तो माता उनसे कहती है, और खेलने के लिए दूर जाता है तो माता उनसे कहती है कि खेलन दूर न जात रे कान्हा, मारेगी कहो कि गैया रे नाना। लेकिन जब कृष्ण अक्रूर के साथ मथुरा जाते हैं, और मथुरा वहाँ जा रहे हैं जहाँ कृष्ण के जीवन को खतरा है, तो माता यशोदा का तो हृदय ही फट जाता है कि यशोदा बार बार यूँ भाखे चिल्ला रही है कि है कोई ब्रज में ही तू हमारो चलत गोपाल ही रोके, कोई ऐसा है ब्रज में हमारा हितैषी जो मेरे बेटे को जाते हुए को रोक सके। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। जब नंद मथुरा से लेकिन जब अकेले वापस लौटते हैं तो माता की सारी आशाओं पर पानी फिर जाता है, क्योंकि अभी माता को ये उम्मीद थी कि नंद साथ जा रहे हैं, वो बच्चे को साथ ले आएंगे। लेकिन जब नंद अकेले ही लौट आते हैं तो फिर तो नंद की खैर नहीं। आप देखिए, प्रिय प्रवास में जो यशोदा है, जो हरियोद ने प्रिय प्रवास लिखा है, वहाँ तो यशोदा अपने पति से ये कहकर पूछती है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलने दी डूबी का सहारा कहाँ है, लखमुख जिसका लौ में जी सकी हूँ, वह हृदय हमारा नैन तारा कहाँ है। वहाँ तो उनको इतना होश है, अपने पति को प्रिय कह रही है, लेकिन यहाँ कोई प्रिय व्रिय नहीं है, यहाँ तो पुत्र नहीं दिख रहा। यशोदा कान कान बूझे, सिर्फ एक ही बात पूछ रही है कि मेरा काना मेरा काना मेरा काना। तो जो भाव की, जो अनुभूति की जो सच्चाई है, जो सूरदास के यहाँ देखने को मिलती है मित्रों, फिर वह अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलती। तो एकदम पागल सी हो गई है माता यशोदा कि यशोदा कान कान बूझे, फूटी न गई तुम्हारी चारों कैसे मार्ग सूझे नंद। तुम्हारी दो अंतर्मन की आंखें और दो बाहरी आंखें, क्या ये चारों आंखें नहीं फूट गई? कैसे रास्ता सूझ गया? बिना कृष्ण को साथ लिए तुम कैसे आ गए ब्रज में? छांडी सने चले कत मंदिर, दौरी न चीर गए हो, फाटी न गई ब्रजसी छाती कत ये सूल सयो। कैसे तूने इस कष्ट को सहन कर लिया? अपने पुत्र वियोग को तूने कैसे स्वीकार कर लिया? तेरी ये जो है वज्र किसी छाती फट नहीं गई क्या? कैसे तू यहाँ ब्रज में आ गया? दौरी न चीर गयो, तेरा हृदय नहीं फट गया? ये देखिए, इस प्रकार के चुनौती भाव जो है वो माता यशोदा से मिलते हैं बाबा नंद को। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नंद को ये सूल जो है चुभ नहीं रहा हो। अपने बच्चे से विछो तो उनको भी हुआ है, उनको बहुत दुख है। वो तो पहले से ही घायल हो रहे हैं पुत्र प्रेम में, और ऊपर से यशोदा की इन वाणियों ने तो और ज़्यादा उस आग में घी का काम किया। तो कहते हैं नंद भी कि तब तू मार बोई करती, ऋषिन आगे कहे जो आवत अवले भांडे भरत। पहले तो बहुत मारती थी ना उसको, थोड़ा सा मक्खन क्या खा लिया उसको उखल के भान देती थी। अब ले, अब कृष्ण नहीं है, अब तू अपने भांडों को भर ले, जितना भर सकती है मक्खन इकट्ठा कर ले। अब इस उल्हाने में वात्सल्य की कितनी अगाध पीड़ा है मित्रों, उसे शब्दों से भी आप व्यंजित नहीं कर सकते हो। और ये जो सहज पीड़ा बाबा नंद की देखने को मिल रही है, माता का जो हृदय फटता जा रहा है, चिरवियोग की आशंका से ग्रस्त माता का हृदय ये चुनौती देने के लिए भी तैयार रहा कि नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए, देहु विदा मिल जाए मधुपुर जय गोकुल कह रहा है। कह नंद ठोक बजा करके अपने इस ब्रज को अपने पास रख ले, मैं तो मधुपुर जा रही हूँ जहाँ इस गोकुल का राजा गया है। MPPCS में एक बार ये पंक्ति आई थी कॉलेज लेक्चरर में,
कि नंद ब्रज लीजो ठोक बजाए। ये पंक्ति किसकी है? ये सूरदास ने लिखी है। ये माता यशोदा कह रही है नंद से। और संयोग काल में ये कहने वाली माता कृष्ण से कहती थी, जब बलराम चिढ़ाते थे कि माता ये कह रहे हैं कि गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्याम शरीर, तो कहती थी माता कि सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत। और उस समय गोधन, सबसे बड़ा धन गोधन था। चाहे संस्कृति हो, धर्म हो, अर्थ हो, सब उस गाय में समाहित था। तो गोधन की कसम खा लीजिए कि गोधन की कसम, मैं तेरी माता हूँ, तू मेरा पुत्र है। और संयोग काल में ये कहने वाली माता कि सूर श्याम मोहि गोधन की सो हो माता तू पूत, आज उनको कहना पड़ रहा है वियोग काल में कि संदेशो देव की सो कहियो, हों तो धाएं तिहारे सुत की दया करत ही रही हो। सोचिए कितनी अगाध पीड़ा होती है जब आप मात्र स्थान से धाय के धरातल पर आ जाती हो। तो सोचो आप, माता यशोदा की हृदय की पीड़ा अपने आप में आज एक मानदंड बन गया है मित्रों। तो इस प्रकार हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सूरदास ने आलंबन और आश्रय दोनों के ही मनोभावों का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म चित्रण किया है। और चाहे वो संयोग पक्ष हो चाहे वियोग पक्ष हो, इन दोनों क्षेत्रों में सूरदास अपना कीर्तिमान स्थापित करता है। तो मित्रों, ये है सूरदास का वात्सल्य रस। सच कहूँ तो वैसे तो 10वें रस के रूप में आचार्य विश्वनाथ के समय तक आते आते 14वीं सदी में वात्सल्य रस स्थापित हो गया था रस के रूप में। लेकिन इस रस को बेहद महत्वपूर्ण यदि स्तर किसी ने प्रदान किया है तो वे महाकवि सूरदास हैं। मित्रों, आज के लिए हम इतनी ही बातचीत करेंगे और अगले विषय पर हम जल्दी आपसे मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।